क्योंकि मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बड़ा अच्छा है। चाइना के साथ, रशिया के साथ भी इनकी क्रॉसपॉन्डेंस चल रही है, ईरान के साथ। उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर सेटअप से है, वो गांव से लोग आए हैं। कुवैत की, अबू धाबी की और बाकी स्टेट्स की डिफरेंट डिमांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ गगो मंडी से हाई ग्रो फैटनिंग कैटल फार्म के मालिक बिलाल वाला साहब मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में कैटल फैटनिंग जो है उसका क्या मुस्तकबिल है और हमारे जो नौजवान इस कारोबार की तरफ आने जाते हैं उनके लिए क्या इसमें पोटेंशियल है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल वाला साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें आप, जो जो हमारा स्पेशली जो मीडिया है ना, ये एक सोर्स है अभी राइट नाउ, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सबसे बड़ी बात है। आप लोग टाइम निकाल के, ये बहुत ही एक हमारा जो एक्सपोर्ट का एक सिस्टम है उसमें ये एक बहुत बड़ा शेयर है। बेसिकली फैटनिंग फार्म को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। फैटनिंग फार्म में बेसिकली हम लोग मीट पे काम करते हैं। नॉर्मली जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका जो फीडिंग सिस्टम है वो ट्रेडिशनल है। हमारे पास जो फैटनिंग में एनिमल्स आते हैं, ये बेसिकली हम लोग उनके बॉडी वेट के लिहाज से अपना उनकी प्रॉपर फीड सेट करके फीड लॉट में हम इनको तैयार करते हैं। बेसिकली उन पे ग्रेन्स पे काम होता है, अच्छी क्वालिटी का साइलेज पड़ता है, उसमें वनडे पे काम होता है, जो कमर्शियल वनडा हम लेते हैं, और इस तरह से करके हम चीज़ों को प्लान करते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। बेसिकली अभी राइट नाउ हमारा मीट एक्सपोर्ट हो रहा है मिडल ईस्ट में। इसमें दो तीन चीज़ें हमारे, क्योंकि मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बड़ा अच्छा है, और हमारे मीट का जो है वो इसको पसंद किया जाता है। तो मिडल ईस्ट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड भी है, अभी राइट नाउ जा रहा है। अभी क्योंकि महल 2020 से इस काम में हूँ, हमारा माशाल्लाह को 200 एनिमल का सेटअप है ऑलरेडी, और 200 को हम मज़ीद कर रहे हैं इन फ्यूचर। तो इसमें ये है कि बेसिकली अभी हमारी गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और चीज़ों को आसान करना चाहिए। और अभी राइट नो वैसे एक अच्छी चीज़ ये है कि चाइना के साथ और रशिया के साथ भी इनकी क्रॉसपॉन्डेंस चल रही है, ईरान के साथ। अगर ये सारे चीज़ें ओपन हो जाएँ तो देखें, अभी राइट नो हमारे मुल्क में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें अगर एक्सपोर्ट में जाते हैं तो देखें वो फाइनेंशियली भी बड़ा अच्छा है। और दूसरा एक और बात है कि फैटनिंग जो है बेसिकली इंटरलिंक्ड है एग्रीकल्चर से। अब जो हमारा एग्रीकल्चर सेटअप है यहाँ पे ऐसे है, हमने बेसिकली ये कोशिश भी की थी कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, क्योंकि आपकी जो डिफरेंट, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी, युवास है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर सेटअप से है, वो गांव से लोग आए हैं। वहाँ पे ये अवेयरनेस दें कि यार आप अगर एग्रीकल्चर चला रहे हैं तो आप जस्ट इस तरह करें कि आप 10, 15, 20, 50 एनिमल से एक सेटअप स्टार्ट कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर से आपका जो साइलेज आना है, तूड़ी आनी है, और ये लिंक्ड प्रोडक्ट है। और बेसिकली आपने इसको साथ इसको एक कमेटी की शेप में चला लेना है फार्म को। एक तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि जो हमारी ब्रीड है बेसिकली उसकी एक फिर आगे लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। जैसे अच्छा, आपका प्योर वाला साहब ये बताइए कि जब आप जानवर खरीद करने के लिए आती हैं, चूँकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं जो इस बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब आप मंडी में आते हैं जो जानवर खरीद करते हैं, किस नस्ल का खरीद करते हैं और उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं और किस उम्र का जानवर खरीद करते हैं। इसमें भी ना देखें जी, ये इन्फॉर्मेशन फिर है कि आप जैसे जो आपकी डिमांड अभी राइट नाउ, जैसे हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं तो कुवैत की, अबू धाबी की और बाकी स्टेट्स की डिफरेंट डिमांड है। उसमें एक तो उनकी मीट की आपके वेट पे वो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो प्योर हमारे क्रॉस एनिमल है ना, प्योर वाले, उसमें क्योंकि उनका जो मीट है वो येलोइश में हो जाता है आफ्टर स्लॉटरिंग। तो ये बेसिकली एक रेशो के साथ चलता है 70-30, यानी कि 70% आपका देसी होगा और 30% क्रॉस होगा। और उसमें ये कि अगर आप प्योर देसी की तरफ जाते हैं तो उसका फिर वेट गेन नहीं आता, और अगर आप प्योर क्रॉस की तरफ जाते हैं तो वो फिर उनकी डिमांड नहीं है। तो बेसिकली ये एक रेशो से चलता है 60-40, 70-30। और इसमें ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ब खुद इसका एक एक्सपीरियंस होता जाता है। मंडी जब आप आएंगे, आपको एनिमल सिलेक्शन में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिमांड, आप हर तरह का एनिमल ले सकते हैं बेसिकली। अच्छा, आप जो हमारे काश्तकार भाई हैं जो जानवरों को बेसिकली इब्तदाई तौर पर पालते हैं, उनके लिए आपका कौन सा मैसेज है कि वो किस किस्म के जानवर तैयार करके मंडी में लेकर आएँ। हाँ, ये देखें, इसमें बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेसिकली हमारे इतने। अब मैं फिर आपको अप्रिशिएट करूंगा। देखें, आप लोगों की ये बहुत बड़ी एफर्ट है। देखें, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, बेसिकली उनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एनिमल है ना, उनमें ना तो ब्रीड पे काम हो रहा है। बेसिकली अगर आपने मिल्क पे जाना है तो फिर ब्रीड पे काम करें, आपकी ब्रीड अच्छी हो, आपकी जो उनकी जो फीडिंग होती
होती है वो अच्छी हो, और इसी तरह अगर फैटनिंग पे जाना है तो वहाँ पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिकली अब जो ट्रेडिशनल एनिमल है, देखें उनको अगर आप ग्रीन फॉडर डालते हैं तो उसमें 70-80% तो उसमें वाटर सोर्स है, बेसिकली एनर्जी सोर्स नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप साइलेज है उसको इंट्रोड्यूस करें, आप उसके साथ ग्रेन्स पे काम करें, आप वनडे को इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो मिल्किंग एनिमल है उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और उनका पोटेंशियल बने, और उनकी जो नेक्स्ट ब्रीड है ना उस पर काम होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, आप हमारे नाजरीन के लिए कोई अपना ये तजर्बा जो है शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना गोश्त बाहर भेज रहा है, वो कितनी मतलब उसकी जो है पोटेंशियल है, वो क्या उससे पाकिस्तान अर्निंग कर रहा है और इसको हम किस हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं? देखिए अभी राइट नाउ तो जो है हमारा शेयर जो है वो इतना बहुत अच्छा नहीं है। अभी आप देखें कि यहाँ पे कुछ फार्म हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं जो काम कर रहे हैं एनिमल्स पे, लेकिन इस पे अभी पूरा एक यानी कि इस पे हमारे अदारे अगर एक्टिव हों तो वो इस पे जाके चीज़ों को आसान करें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मंडियों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप मंडी में एनिमल लेने आते हैं, डिफरेंट किस्म के पैसे लोग ले रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ये इसको ईजी होना चाहिए फार्मर्स को। आपको जो है उनकी नेक्स्ट जो फीडिंग सोर्स है उस पर गवर्नमेंट को रिबेट देना चाहिए, वनडे पे रिबेट देना चाहिए। और सबसे बढ़ के अभी राइट नाउ मैं यंग लोगों के लिए दूंगा कि जैसे अभी इन्होंने एक लोन इंट्रोड्यूस किया हुआ है 5-6% पे, प्राइम मिनिस्टर लोन, इसको एक एग्री लोन पे लाना चाहिए, या इसको मीट या लाइफ स्टॉक लोन के नाम से यंग लोगों को पैसे दें ताकि वो लोग इस बिज़नेस में आएँ और करें, क्योंकि ये बिज़नेस लिंक्ड है एग्रीकल्चर से। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास पोटेंशियल है। नौजवान हमारे यंग जो बच्चे हैं वो बेसिकली आप देखें यार सारी यूनिवर्सिटी में से गाँव से हैं, तो ये उनके साथ ये अगर उनको अवेयरनेस हो तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस चल सकता है और हमारी एक्सपोर्ट बहुत इस पर ग्रो कर सकती है बेसिकली। अच्छा, हमारे जो लोग नए लोग कारोबार की तरफ आते हैं, किसी किस्म का कारोबार हो, उसमें एक लॉस का खदशा रहता है, तो ये जो फैटनिंग का है कारोबार, इसमें लॉस का किस हद तक खदशा है? हाँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बात यह है कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उसमें देखिए दो चीज़ें तो हैं, प्रॉफिट और लॉस तो डेफिनेटली है, लेकिन बात है कि आपकी प्लानिंग है कि आपने जो काम किया उसके बारे में आपने क्या प्लान किया है, उसकी बेसिकली क्या पोटेंशियल्स थी, उसका एक स्वॉट एनालिसिस होता है। बेसिकली आप स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स उस पर आप काम करें। अब राइट नो इसमें ही बेसिकली ये है कि इसमें लॉस नहीं है, लेकिन बात फिर वही है कि आपने जो एनिमल लेना है आपने उसको प्रॉपर ले लिया, उसके बाद एनिमल आपके पास चला गया, आपने उसकी जाके डिवर्मिंग वगैरह करवा ली, उसकी वैक्सीनेशन करवा ली, और उसके बाद उसको बॉडी वेट पे फीडिंग उसकी प्लान कर ली, उस पर आपने उसका साइलेज और ग्रेन पूरा कर दिया आपने। अब हमारा टारगेट बेसिकली डेली का 1000 ग्राम का है लाइव वेट का, उसका मतलब है कि 500 ग्राम मीट है। आपने ये सारी चीज़ें पूरी कर ली, अगर आपने इस पर मेहनत की तो इसमें 100% प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अगर आपने इन पे काम नहीं किया तो फिर उसमें डेफिनेटली लॉस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल वाला साहब। जी बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आपने कैटल फार्मिंग के हवाले से बिलाल वाला साहब की बात सुनी। हमारे ऐसे काश्तकार भाई या कारोबारी लोग जो कैटल फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा फील्ड है जो वुसअत का हामिल है और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशल है, ख़ास तौर पर बैरून ममालिक मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से। और अगर हमारे कारोबारी लोग देखभाल कर इस काम को शुरू करें तो इसमें जो नुकसान का जो खदशा है वो बहुत हद तक कम है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, इसमें हुकूमती इदारों को भी और हुकूमत को भी हमारे इन कारोबारी लोगों, हमारे काश्तकारों को के मसाइल पर तवज्जो दें और उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके और पाकिस्तान की जो मईशत है वो अच्छी हो। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।